2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के 90% लोगों का ये मानना था कि बीजेपी की सरकार जा रही है और कांग्रेस आ रही है। ये कहा जा रहा था कि बारडा की पहली सीट होगी जहां पर कांग्रेस भारी अंतर से जीतेगी और यहीं से कांग्रेस की सरकार बनने की शुरुआत होगी। लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर बारडा में हुआ और ये सीट बीजेपी ने जीतते हुए सबको चौंका दिया। अब इस सबसे खास सीट को 2029 में जीतने के लिए बीजेपी ने अभी से जबरदस्त बिसात बिछाने का काम शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरन। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे बारडा हलके की खास बिसात की, जिसे बिछाने के लिए सीएम सैनी के अलावा विधायक उमेद पातुआस भी जुट गए हैं। कल 24 तारीख को बारडा में सीएम नायब सैनी विकास रैली करने के लिए आ रहे हैं। ये रैली विधायक उमेद पातुआस करवा रहे हैं। इस रैली की सबसे खास बात यह है कि इस रैली में शामिल होने के लिए उमेद पातुआस ने सांसद धर्मवीर सिंह, सांसद किरण चौधरी, मंत्री श्रुति चौधरी, मंत्री आरती राव और दादरी के विधायक सुनील सांगवान को आमंत्रित किया है। ये पांचों ही नेता आसपास के इलाके में सबसे वजन रखते हैं, सबसे असरदार हैं और इसलिए उमेद पातुआस ने इन पांचों नेताओं को अपनी रैली में न्योता देने का काम किया है। 2024 का चुनाव भी उमेद पातुआस ने सबसे पीछे से शुरू किया और सबको चौंकाते हुए जीत हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया। उमेद पातुआस की जीत में जहां राव इंद्रजीत का खास योगदान रहा था, वहीं धर्मवीर सिंह ने भी स्पेशल प्लानिंग के साथ उमेश पातुआस की जीत के लिए एक बड़ी भूमिका और माहौल तैयार करने का काम किया। किरण चौधरी ने भी उनकी जीत के लिए विशेष तौर पर सहायता देने का काम किया। सुनील सांगवान ने दोस्त होने के नाते अपने असर वाले इलाके में उमेद पातुआस के लिए अपने पिता के साथ स्पेशल सहयोग देने का काम किया। यानी पांचों नेताओं की खास मदद के चलते ही उमेद पातुआस यहां से विधायक बन गए। अब उमेद पातुआस 2029 की तैयारी में जुट गए हैं और उन्हें इस बात का बखूबी एहसास है कि अगर ये पांचों नेता उनके साथ में खड़े रहेंगे तो वो 2029 में एक बार फिर से जीत का झंडा बुलंद कर सकेंगे। बारडा हलके के अंदर अलग तरह का ही माहौल है। यहाँ पर एक तबका आज भी चौधरी बंसी लाल का समर्थक है, उनके चाहने वाले हैं और वो उनके समर्थक वोटर आज भी किरण चौधरी के कहे अनुसार चलते हैं। इसी तरह से धर्मवीर सिंह भी यहाँ से विधायक रहे हैं, उनका भी यहाँ पर रुतबा है, अपना रसूख है, अपनी पकड़ है, इसलिए उनका वोट बैंक भी खास अहमियत रखता है। आरती राव यानी राव इंद्रजीत इस इलाके में कुछ गांव के अंदर खास असर रखते हैं और उनका वोट बैंक हार जीत में कांटे की टक्कर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करता है। इसी तरह सुनील सांगवान भी अपने पिता स्वर्गीय सतपाल सांगवान के जरिए इस इलाके में खास पैठ रखते हैं। उनके अपने रिश्ते हैं, अपने संबंध हैं और वो उमेद पातुआस के लिए सबसे स्पेशल सहयोगी और दोस्त दोनों हैं। इसलिए उमेद पातुआस ने इन चारों ही नेताओं को भविष्य की पॉलिटिक्स के लिए भी अपने साथ रखने की समझदारी दिखाने का काम किया है, क्योंकि इन चारों का वोट बैंक और प्लस में बीजेपी का वोट बैंक मिलकर ही यहाँ जीत का गणित तैयार करते हैं। 2024 के अंदर कांटे की लड़ाई में उमेद पातुआस जीत गए थे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 2029 में भी ऐसा हो। कांग्रेस ने 2024 में बड़ी गलती करते हुए लोहारू में 3 बार चुनाव हारने वाले सोमवीर सिंह को टिकट देने का काम किया था और ये पैतरा उनका आत्मघाती साबित हुआ, क्योंकि बाहरी प्रत्याशी एकदम चुनाव को पिक नहीं कर पाया और इसलिए वो चुनाव हार गए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कांग्रेस 2029 में ऐसी ही गलती दोहराने का काम करे। ऐसे में उमेद पातुआस ने पहले ही जीत की जरूरत के हिसाब से अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है और इसके लिए सबसे जरूरी यही है कि इलाके के चारों बड़े नेताओं का सहयोग करने का काम करें, उनके साथ में खड़े रहें और उनको चुनाव में मदद देने का काम करें। और यही वजह है कि इस विकास रैली के लिए उमेद पातुआस ने पांचों नेताओं को न्योता देने का काम किया है। उन्हें उम्मीद है कि पांचों नेता उनकी रैली में शामिल होंगे और उनका आना उनकी सियासत और उनके रसूख दोनों को ही चार चांद लगाने का काम करेगा। उमेद पातुआस बखूबी जानते हैं कि 2024 की जीत को 2029 में दोहराने के लिए उन्हें इन बड़े नेताओं के सहयोग की फिर से जरूरत पड़ेगी और पहले से ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। इसलिए वो इन चारों नेताओं के साथ ही अच्छे रिश्ते कायम किए हुए हैं और इन रिश्तों को और भी मजबूत करना चाहते हैं और इसलिए पांचों नेताओं को रैली में बुलाया गया है। उमेद पातुआस ठंडे स्वभाव के नेता हैं, वो अपने अंदर विधायकी की अकड़ नहीं ला रहे हैं, वो ज़मीन पर रहते हुए इलाके में विकास कार्य करवा रहे हैं। उन्हें इस बात का बखूबी एहसास है कि अगर मुख्यमंत्री नायब सैनी का आशीर्वाद उनके सिर पर रहा तो वो अपने इलाके के विकास कार्यों में
कहीं कोई कमी नहीं रखेंगे और इलाके की सारी ज़रूरतों को पूरा कराने का काम बखूबी कर लेंगे। वो व्यवहार से मार खाने वाले नहीं हैं। ऐसे में अगर नायब सैनी का आशीर्वाद उन पर रहा और इलाके के 500 ही नेताओं का सहयोग उनके साथ बरकरार रहा तो 2029 में भी वो जीत का परचम फहराने में सफल हो जाएंगे। आप उमेद पातुआस के व्यवहार के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। बीजेपी की पोजीशन में कितना बरड़ा में बदलाव आया है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। बरड़ा की सियासत में कांग्रेस आज कहां पर खड़ी है, इसके बारे में भी अपनी राय जरूर दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।